आर्कटिक सर्कल से ऊपर बर्फ का समंदर, तापमान -35, 31 किलोमीटर दूर आखिरी बस्ती, बस रेडियो की कमजोर सांस, 51 रातें इंतजार में जमी रहीं, हवा लगातार काटती रही। अचानक बर्फ के नीचे जोर का क्रैक, जमीन दो भागों में फिसली। अब या तो शेल्टर बचाऊं या हाथ पैर सुन्न होते देखें। कहानी अभी शुरू हुई है और असली खेल आगे है। उसका नाम सिग्ने लार्सेन है, नॉर्वे की। वह सर्दियों के ट्रैक्स रिकॉर्ड करती है। छोटे नक्शे, एक हैंडहेल्ड जीपीएस, एक पुराना रेडियो। प्लान था 3 दिन की ट्रेल और फिर एक लकड़ी का केबिन। मौसम बदल गया, व्हाइट आउट आया, स्कूटर की बेल्ट टूटी और हवा ने रास्ते निगल लिए। उसके पास एक टेंट, डाउन स्लीपिंग बैग, हल्का स्टोव और सीमित फ्यूल था। पॉकेट में 4 मैच, बाकी लाइटर। हाथ दानेदार बर्फ से जल रहे थे, पर उसने रुकना नहीं चुना। बाज जिंदा रहना, वह धीरे से बोली। यह उसका छोटा मंत्र बन गया। पहली रात उसने टेंट हवा से दूर बर्फीले टीले की आड़ में लगाया। पेग्स लगते नहीं तो उसने स्की से एंकर बनाया। नॉट टाइट। कॉर्नर पर स्नो वॉल खड़ी की, स्टोव प्राइम किया, स्लीपिंग बैग में घुसी और गहरी सांस ली। बाहर हवा रो रही थी, अंदर भाप सी सांसें। बैटरी बेनसर दिखी। उसने स्क्रीन बंद की। कल क्लियर होगा, उसने खुद से कहा। पर सुबह आई और नीला आकाश नहीं आया, बस धुंध का सफेद पर्दा। तीसरे दिन तक फूड का हिसाब बदलना पड़ा। कैलोरी कम करनी थी। उसके पास ड्राई फिश, ओट्स, थोड़ी शुगर और एक छोटा चॉकलेट बार था। उसने हाफ कप ओट्स पकाए और स्नो पिघलाकर पानी बनाया। मेरे पास 2 लीटर मेल्ट है, उसने टैली किया। कल फिर मेल्ट करना। माथे पर बर्फ के क्रिस्टल चिपक गए। उसने ग्लव्स के अंदर मोजे डाले। उंगलियां फिर भी चुभ रही थी। उसने स्लीव में हाथ घुसाया और धीरे रगड़ा। फीलिंग बैक, कम ऑन, उसने बुदबुदाया। शाम को आकाश फटकर हरा हुआ। औरोरा ऊपर झिलमिलाई। एक पल को उसे लगा शहर की लाइट्स हैं। दिल में उम्मीद उठी। उसने रेडियो ऑन किया। स्टैटिक आया, फिर किसी भाषा की टूटी आवाज, शायद रूसी, शायद स्वीडिश। उसने ट्रांसमिट पर क्लिक किया। मेडे, सिग्ने लार्सन, फ्रॉस्ट, व्हाइट आउट, कोऑर्डिनेट्स। आवाज हवा में खो गई। बैट पेटी। तेरी गिरकर 88% हुई। उसने रेडियो बंद किया, हाथों को सांस से गर्म किया। जिंदा रहना बास, उसने मंत्र दोहराया। पर अगले ही पल बर्फ की सतह ने तंग सी कराह निकाली। कुछ नीचे खिसक रहा था। यह क्षेत्र फ्रोजन लेक था। वह टेंट से बाहर कूदी और स्नोशू पहनते हुए स्टेक्स हटाए। टेंट को ड्रैग कर उसने किनारे की घनी झाड़ियों तक खिसकाया। हल्की सी चीख मिट्टी से निकली। लेक प्लेट बंट रही थी। उसने पेड़ों के पास नया प्लेटफॉर्म बनाया। नॉट टाइट, टार्प सेट, स्टोव ऑफ। हड़बड़ी में भी उसने क्रम नहीं तोड़ा, पर असली मोड़ आगे छिपा था। चौथे दिन हवा बदल गई। उत्तर से सूखी ठंड आई। विंड चिल और गिरा। उसने एक छोटा स्नो शेल्टर काटा, ब्लॉक पंक्तिबद्ध किए। हाथ बर्फर में धंसते रहे, दिल स्टेडी रहा। पैनिक नहीं, एक्शन, वह अपने आप से बोली। स्लीपिंग बैग के नीचे स्प्रूस बाउस लगाए ताकि जमीन की ठंड कम हो। रात आई तो बैग में कपड़े अंदर ही सुखाए। सांस भाप बनी। कान में दूर दूर भेड़ियों का लंबा गाना आया। उसने चाकू पर अंगूठा फेर कर रखा। गो अवे फ्रेंड, उसने अंधेरे में फुसफुसाया। कुछ कदम पास हुए, फिर चुप्पी फैल गई। सुबह तक उसके शेल्टर की दीवारों पर पतली बर्फ की चमड़ी जम गई थी। उसने हर सुबह 3 काम तय किए। पानी मेल्ट, स्टोव फ्यूल का हिसाब, स्नो वॉल रिपेयर, फिर दोपहर में सिग्नल। धुंध थोड़ी छटती, फिर लौट आती। सन एक दूधिया धब्बा लगता। उसने स्की से दूर दूर तक एक्स मार्क किया। ब्लैक ब्रांचेज से बड़ा क्रॉस बनाया। मार्कर क्लियर, उसने कहा। उसकी आवाज सूखी पर स्टेडी थी। एक बार उसने दूर मोटर की आवाज सुनी, शायद स्नो मोबाइल। उसने लाल कपड़ा उठाया और हवा में घुमाया। आवाज दब गई। सफेद फिर फैल गया। वह देर तक सुनती रही। कुछ नहीं था। बैटरी 31%। उसने इसे 4 ब्लिंक्स पर बंद किया। यहीं से सब कुछ थोड़ा उलझने वाला था।
दिन 7 पर होंठ फट गए, नाक के अंदर बर्फ जमती। उसने पेट्रोलियम जेली का आखिरी छोटा डब्बा निकाला, थोड़ा सा लगाया। बैंडेज 2 बचे। उसने इन्वेंट्री करी, तोड़कर रखे हुए छोटे छोटे टेप के टुकड़े उसने पॉकेट में सेट किए। उसने हाथ की पीठ पर सफेद पैच देखे, फ्रॉस्ट निप। उसने उंगलियों को बगल में दबाया। वार्म, कम बैक। उसने आंख टिसी की, इन बंद करके कहा। मिनट भर बस सांस और धड़कन, फिर झंझनाहट लौटी। वह उठी। नॉट टाइट, उसने दोहराया जैसे मंत्र। डिसिप्लिन ही उसकी आग थी। दिन 10 की रात उसने तारे देखे, ऑरोरा नहीं, साफ तारों का सागर। उसने पोलारिस पकड़ी और बेयरिंग लिया। पश्चिम में केबिन होना चाहिए। उसने नक्शे पर उंगली चलाई। दूरी लगभग 15 किलोमीटर थी, पर सीधे चलना असंभव लगता। गहरी बर्फ, हवा और फ्यूल कम। उसने डिसाइड किया, मूविंग विंडोज। हर क्लियर घंटे में सिर्फ 400 कदम। फिर शेल्टर। उसने अपने स्की बांधे और छोटा स्लेड बनाया। टेंट रोल, फूड बैग, स्टोव और लाठी। 400 काउंट, उसने बोला। उसने कदम गिने, 100, फिर 100। सांस चलने लगी। माथे पर पसीना नहीं, बस बर्फ की सुइयां। उसने 400 पर रुककर नीचा शेल्टर्स बनाया। स्नो वॉल, टार्प सेट, स्टोव ऑन। रूटीन ने डर को किनारे किया, पर एक आदत भी कभी जाल बन जाती है। 12वें दिन उसने रेडियो चेक किया। बैटरी 24%, उसने पढ़ा। ट्रांसमिट विंडो 5 मिनट, उसने टाइमर लगाया। मेडे शब्द फिर स्टैटिक में उलझे। उसे किसी क्षण फेंट म्यूजिक भी लगा, एक पुराने हिंदी गीत की धुन जैसी, शायद शॉर्टवेव पर दूर का प्रसारण। कुछ सेकंड को उसे अपने दोस्त अर्जुन की हंसी याद आई, जिसने ओस्लो में उसे कभी शेर दिल कहा था। वह मुस्कुराई। फोकस सिग्ने, उसने खुद को टोका। उसने रेडियो बंद किया और फ्यूल टैंक तौला। 1/2 लीटर बचा है, उसने वजन से अंदाजा लगाया। 3 दिन फुल मेल्ट नहीं होगा। उसने कप के निशान को नीचे किया। 1/2 कप रूल, उसने घोषणा की। छोटे नियम, बड़ी सांस, और तभी हवा के साथ नई समस्या आई। 17वें दिन एक पुरानी फिशिंग होल के पास उसकी स्की फंसी। बर्फ पतली थी। उसने वजन शिफ्ट किया। दाहिना पैर क्रैक के ऊपर गया। उसने झटके से लाठी गाड़ दी। शरीर रुक गया। बर्फर की चमड़ी नीचे ब्लैक पानी दिखाती रही। उसने चेहरे पर सख्ती लाई और धीरे धीरे क्रॉल किया। स्की उखड़ी और दूर फेंकी। उसने किनारे के विलो तक खिसक कर लंबी सांस छोड़ी। दस्ताने गीले हो गए थे। ग्लव्स वेट, रिस्क, उसने खुद से कहा। उसने फायर स्टीले से स्पार्क निकाले। छोटे सूखे घास का गुच्छा बेकार निकला, सब नम। उसने अपनी नोटबुक का एक पन्ना फाड़ा और बीच में रखा। स्पार्क गिरा, धुआं उठा, फिर छोटे ज्वाल। उसने दस्ताने भीतर की तरफ सुखाए। स्टोव ऑन, स्मॉल फ्लेम। उसने आदेश जैसा बोला। उंगलियों में दर्द लौटा। दर्द का मतलब जान थी। कहानी अब दूसरी मोड़ पर टिक रही थी। 20वें दिन उसने रेशन काटे। कैलोरी 800 मैक्स, उसने जुबान से कहा ताकि दिमाग सुन ले। सुबह ओट्स इतना, शाम ड्राई फिश का छोटा टुकड़ा, कोको पाउडर आखिरी 2 चम्मच। उसने चम्मच चाटा और आंखें बंद की। बस स्वाद नहीं, स्टैमिना, उसने फुसफुसाया। उसने बर्फ की ईंटें काटी और अपने शेल्टर की छत थिक की। हवा रात भर दहाड़ती रही। उसने ईयर प्लग्स जैसा कपड़ा कान में दबाया। नींद टूटती रही। हर ब्रेक पर उसने गिनकर सांस ली। 4 इन, 4 आउट। आई एम हियर, उसने धीरे कहा। हार्ट बीट स्टेडी हुई। बाहर बर्फ डिटॉक्स सफाई की तरह सब ढकती जा रही थी। दिन 23 पर वो फिर चली। 400 कदम, फिर और 400। शाम होते उसका गला खुरदुरा हुआ। उसने कपड़े बैग में भरे और इनर लाइनिंग में हॉट वाटर बॉटल रखा। गर्मी मिनटों में मर जाती। उसने बोतल बैग में दबाकर रखी। हीट, स्टे, उसने कहा। आकाश फिर हरा हुआ। ऑरोरा ने लंबी परतें खोली। उसने हाथ उठाया जैसे किसी ने ऊपर से हाथ थामा। बस एक काम, जिंदा रहना, उसने हवा से बोला। इस बार शब्द उसके अंदर गहरे टिक गए। अब रूटीन लंबा हो गया, पर भीतर कुछ बदल रहा था। दिन 25 से 49 तक दिन घुलते गए। सुबह स्नो मेल्ट, स्टोव पर कप खनक,
पानी 1.5 लीटर, वह बोलती। दोपहर 400 कदम, बर्फ कमर तक, ट्रेल इरेज। शाम शेल्टर पैच, दीवार थिक, विंड शिफ्ट, स्टोव प्राइम। रात फैब्रिक सूखता, क्रैक्ड हैंड्स, ब्लिस्टर टेप, बैटरी 12%, रेडियो 5 मिनट, टुमारो अगेन। कभी कभी फॉक्स के पंजे पास से गुजरते। एक रात उसने स्नो में छोटे सीड्स फैलाए पीट आर्मिगन के लिए, पर सवेरे बस हवा के पैटर्न्स मिले। उसने बूट लेस बदला, नॉट टाइट। उसने अपने स्की के किनारे बर्फ पर लिखा 51। फिर हर सुबह एक घटने लगी, ब्रीदर्स छोटे पर साफ, और फिर स्पाइक आया, अचानक और अंदर तक। एक रात दबे स्वर में डिस्टेंट रंबल आया, धरती हल्की सी कांपी। यह नीचे दबा हुआ प्रेस रिज था, बर्फ की धरियाओं टकरा रही थी। उसके शेल्टर के नीचे हेयरलाइन क्रैक ने लाइन खींच दी। उसने टॉर्च झुकाई, पतला सा काला काट। मूव नाउ, उसने बिना बहस खुद को कहा। उसने टेंट रोल किया, स्टोव ठंडा किया, बैग कंधे पर डाला। हवा ने फेस काटा। उसने एक छोटी रिज पर फास्ट क्रॉल किया। पीछे दीवार बैठती रही, धीरे मगर स्टेडी। उसने नई जगह चुनी, बौने बर्च और स्प्रूस के बीच। स्नो शैलो था, ग्राउंड अनइवन था। उसने ब्रांच मैट बिछाई, टार्प सेट, स्टेक्स डीप, लाइंस स्नग, शेल्टर सेफ, वह बोली। दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। उसने बैग में चेहरा छिपाया और धीरे कहा, गुड कॉल गर्ल। यह उसकी सबसे कम बोलने वाली जीत थी, पर जीतें अक्सर अगली मांग भी साथ लाती हैं। अगली सुबह उसने फ्यूल टैंक देखा, फ्यूल 500 मिली। उसने दिमाग में लिखा 3 दिन ऑन लो। उसने मेल्ट कम किया, स्नोचू किया, पर माना नहीं। उसने स्मॉल फ्लेम छोड़कर बाकी काम बॉडी हीट से किए। उंगलियां फिर सुन्न हुईं। उसने उन्हें जांघों के बीच दबाया। फील इट, कम बैक, उसने दांत भींचकर कहा। कुछ पल बाद सुइयां चुभी। उसने राहत की सांस ली। उसने बर्फ में गड्ढा बनाकर फूड बैग बेरिड किया ताकि एनिमल्स दूर रहें। एक फॉक्स फिर भी आई। रात में रसल हुआ। उसने लाइट फ्लिक की, 2 चमकती आंखें। फॉक्स ने बैग के आसपास सूंघा और भाग गई। वह मुस्कुराई। नॉट टुडे बडी, उसने धीमे कहा। यहीं उसने अपने अंदर का सबसे मजबूत रस्सी पाया। 30वें दिन उसे दूर एक काली लाइन दिखी, शायद ट्री लाइन डेंस, शायद केबिन। उसने खुद को धीमे चलने का आदेश दिया। हर 400 कदम के बाद वह गिनती रोक देती। ब्रेथ काउंट 6 इन, 4 आउट। ठीक तीसरे ब्रेक पर हवा रुकी, साइलेंस भारी। फिर दूर रोटर का धुआं सा शोर। उसने आसमान देखा, एक छोटा हेलीकॉप्टर बादलों के नीचे तैर रहा था। उसने पहले से रखे लाल पैनल को निकाला, दोनों हाथ ऊपर। हियर, उसकी आवाज हवा में खो गई। हेलीकॉप्टर दूर मुड़ा, दिल नीचे गिरा। फॉल्स पास। उसने तुरंत प्लान बी निकाला। उसने माइलार ब्लैंकेट का टुकड़ा स्की पोल पर बांधा। धूप निकली नहीं थी, पर थोड़ा रोशनी फटी। उसने पोल घुमाया, छोटे छोटे फ्लैश बनाए। रोटर की आवाज कम हुई। हेलीकॉप्टर एक बार फिर बना। उसने स्मोक भी चाहिए सोचा। उसने स्प्रूस नीडल्स, बर्च बार्क और थोड़ी शुगर गिराई। छोटा धुआं उठा। हवा ने उसे सीधा नहीं, तिरछा लिया। हेलीकॉप्टर फिर बैंक कर गया। वह घुटनों पर बैठ गई। नॉट इनफ, उसने बुदबुदाया। आंखों में पानी नहीं निकला, बस ठंड कड़ी हो गई। लेकिन कहानी ने अभी अपना असली पत्ता नहीं खेला था। उसने रेडियो चालू किया। बैटरी 9%, रेडियो मिनट्स 4। उसने जुबान से कहा। उसने रिज पर चढ़ने का फैसला किया। उम्बेलेन के पास वाली ऊंचाई, 400 कदम ऊपर, फिर 400। शरीर भारी, हवा तीर। उसने लाठी से आइस स्टेप कट किए। हर स्टेप पर 1 मोर। वह फुसफुसाती। शिखर पर हवा फूटकर ब्रॉड हुई। वहां से वैली खुली। उसने नीचे एक फ्रोजन रिवर देखा। रिवर पर लंबी लाइन जैसे स्लेज के निशान। उसने रेडियो पर क्लिक किया। Mayday, at ridge above river, smoke ready. जवाब में आवाज टूटी। कॉपी, विंड, ग्रिड, होल्ड। उसने कोऑर्डिनेट दोहराए। शब्द हवा में बिखरे, पर किसी ने सुने। बैटरी 7%। उसने रेडियो बंद किया। बांस जिंदा रहना। उसने ठुड्डी में बुदबुदाया। उसने स्प्रूस रेजिन पिघलाकर एक मोटा धुआं तैयार किया। अब उसे हवा का रुख चाहिए था। उसने एक छोटा लाल कपड़ा पोल पर बांधा। कपड़ा बाएं की तरफ खींचा। उसने शेल्टर से थोड़ा नीचे लीवार्ड साइड पर आग लगाई। दहकते धुएं ने नीची घाटी में काला रेशा बनाया।
उसने उसके ऊपर सूखे मॉस डाले। धुआं भारी हुआ। ऊपर से 2 छोटे काले डॉट आए, स्नोमोबाइल्स। उसने हाथ घुमाया। सवारों ने सीधी लाइन पकड़ी। फिर रिवर की दरार पर वे मुड़े। उसके धुएं की लाइन आंखों से मिलती गई। उसने नए ब्रांचेस को एक्स में फैलाया। पैनल क्लियर, उसने बोला। उसके गले की आवाज लगभग फुसफुसाहट थी। स्नोमोबाइल्स पास आए। एक आदमी ने हाथ उठाया। चेहरों पर गॉगल्स, मोटे मास्क। सिग्ने। आवाज टूटी पर साफ। उसने हाथ खोला। घुटने जमीन पर लगे। आई हेल्ड। उसने बस इतना कहा। शरीर वजन छोड़ता गया। उन्होंने उसे थर्मल ब्लैंकेट में लपेटा। ग्लव्स बदलकर नई गर्मी दी। अगर वे 5 मिनट पहले मुड़ जाते, पूरी कहानी बदल जाती। उन्होंने उसे केबिन तक पहुंचाया। लकड़ी की दीवारें, तेल की खुशबू, स्टोव की स्टेडी लपट। उनके पास सैट फोन था। उसने कांपते हाथों से ओस्लो डायल किया। दूसरी तरफ माँ की आवाज आई। वह रो नहीं सकी, बस हंसी और सांस मिली। मैंने कर लिया, उसने कहा। उसे गर्म चाय दी गई। चीनी की मीठी चोट लगी। कलोरी ने नसों में नरमी भरी। उसने स्टोव के पास पैर फैलाए। दर्द फिर आया। यही सही था। शरीर वापस लौट रहा था। उसने माइक्रो डायलॉग में खुद से कहा, गुड जॉब सिग्ने। फिर आंखें बंद हुईं। नींद सीधी, गहरी, पहली बार सुरक्षित। लेकिन कहानी का आखिरी सवाल अभी भी हवा में था। 51 रातें उसने खुद को संभाला था। आखिरी दिनों का सही वजन अब उतर रहा था। उसने अगले हफ्ते अस्पताल में चेकअप कराया। 2 उंगलियों पर फ्रॉस्ट निप के निशान रह गए, बाकी शरीर ठीक था।